all my SU atoms. I hope all of you are doing really great. बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी चीज आप लोगों के साथ मुझे आज डिस्कस करनी है. आई एम श्योर आप में से काफी बच्चों ने इस कोटेशन को डेफिनेटली सुना होगा कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अभी करना चाहिए बिफोर दे बिकम अर्जेंट. आपको पता है, जब हम चीजों को टालते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा लाइफ में, है ना, विल सी, लेट्स गो विद द फ्लो, ये बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है लाइफ को जीने का. लेट्स गो विद द फ्लो, देखा जाएगा लाइफ में जो सिचुएशन होगी हम उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे उस टाइम पर. मतलब वी हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. बट बच्चों, ये जो आपका सपना है ना, जेई मेन क्वालिफाई करने का, जेई एडवांस क्वालिफाई करने का, आईआईटी जाने का जो आपका सपना है ना, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. एक बार अपने पेरेंट्स की आंखों में, एक बार जब आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे हो ना, बस कुछ बिना बोले एक बार उनको 2-3 मिनट के लिए देखो, है ना. जब आप पढ़ते हो ना बच्चों, आपके पेरेंट्स अंदर से बहुत खुश होते हैं. मतलब जो आईआईटी जाने का आपने सपना देखा है ना, जब आप आईआईटी जाओगे, वो खुशी, सबसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी बच्चों, जब वो आपको आईआईटी जाता हुआ देखेंगे. जब वो ये देखेंगे कि मेरे बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मेरा बच्चा अब आईआईटीएन बनेगा, वो जो खुशी होगी ना तुम्हारे पेरेंट्स को, वो सबसे ज्यादा है. एंड आई थिंक इतनी बड़ी खुशी को, इतनी प्रेशियस चीज को आप फॉर ग्रांटेड लेके चलो, आई थिंक ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है ना. हमारी लाइफ बच्चों बहुत छोटी होती है कि हम खुद से गलतियां करें और फिर अपनी गलतियों को सुधारें, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता. मतलब हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना चाहिए कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम अच्छा काम कर सके. आप अपने टीचर से सीखो. हमने जो अपने बचपन में गलती करी होगी, है ना, हमारे एक्सपीरियंस से सीखो कि अच्छा, मेरी इस मैम ने ये गलती करी थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, तो आप उस गलती को अवॉइड करने की कोशिश करो, ताकि आपके पास जो टाइम है, उस टाइम को आप बर्बाद करने के बजाय, उस टाइम को आप वेस्ट करने के बजाय, उसको ऐसे यूटिलाइज करो कि जो आपका आईआईटी जाने का सपना है ना, ये जो आपने ड्रीम देखा, ये जो आपका गोल है आईआईटी जाना, इसको आप अचीव कर पाओ. बच्चों, होता क्या है, जब आपका ग्रेड 11th, आई थिंक नाउ 90% ऑफ यू गाइस, है ना, जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप 2023 एस्पिरेंट हो, तो आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चों के ग्रेड 11th के एग्जाम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. एंड मे बी 10, 15, 20 दिन बाद, हद से हद 1 महीने बाद आपकी ग्रेड 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. एंड कुछ स्कूल्स तो बच्चों ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेड 12th की क्लासेस स्टार्ट कर दी है. अब यहां पर वो एक बहुत ही थिन सी लाइन आती है ना, जो काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होती है आपके जेई के सिलेक्शन में. अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि मैम, हमारा ग्रेड 11th, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो नेट पे ये सर्च करते हैं, ग्रेड 11th वेस्टेड, नाउ व्हाट, ग्रेड 11th बर्बाद हो चुकी है मैम, अब हम क्या करें, है ना. या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेड 11th उतनी अच्छी नहीं गई होती जितना उन्होंने सोचा था. अब इसके चक्कर में क्या होता है, आप इस स्ट्रेस से बाहर आने में ही काफी टाइम वेस्ट कर देते हो. आप सोचते हो कि चलो मुझे 1-2 महीने का रिलैक्सेशन दे दो, क्योंकि उसके बाद तो पढ़ना ही पढ़ना है. यहां पर बच्चों आप करते हो चीजों को डिले, यहां पर आप लेते हो चीजों को फॉर ग्रांटेड. तो जितने भी आप में से ऐसे बच्चे ना जो ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो हमारी ग्रेड 11 खत्म हुई है, अभी से आप ग्रेड 12th का बर्डन डाल रहे हो. बच्चों, आपके साथ के जो कॉम्पिटिटर्स है ना, वो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड 11th के एग्जाम्स देने से पहले ही ग्रेड 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. जो आपका बच्चों ये जो नेक्स्ट साल है ना, 2023 में जब आपका पेपर होगा, ये इतना क्रूशियल है बिकॉज इसमें आपके जेई मेन भी होंगे. एंड अगर देखा जाए, अगर कोरोना वाली सिचुएशन सब कुछ सॉर्टेड रहेगी, तो बच्चों जनवरी में जेई मेन का पहला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा प्रोबेबल है. उसके बाद आप लगा के चलो अप्रैल में जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट होगा, अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं. अप्रैल मिड से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. और हद अगर मैं लगाऊं तो जेई एडवांस जो है ना, वो या तो मई एंड या जून के बिगिनिंग में हो जाएगा. तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख लो, आपके पास पूरा 1 साल भी नहीं है बच्चों, इवन फॉर जेई एडवांस, है ना. और उसमें आपको बोर्ड्स भी देने हैं, जेई मेन के 2 अटेम्प्ट्स भी देने हैं, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं. सो यू हैव अ लॉट टू डील विद, क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हो. तो बच्चों, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को सुन रहा है, उसके दिमाग में ये है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, उसके बाद में एकदम फ्रेश मोड से, है ना, ग्रेड 12 स्टार्ट करूंगा, तो बच्चों नो, यू डू नॉट हैव दिस मच टाइम कि आप पहले रिलैक्स हो, उसके बाद ग्रेड 12 स्टार्ट करोगे. सो मेक श्योर, है ना, वापस वंस अगेन लेट मी टेल यू, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको अभी कर लो. बाद में जब वो चीज अर्जेंट बन जाती है ना, तो आप उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हो.
अगर आपकी ग्रेड 11 स्ट्रांग नहीं थी बच्चों, तो अभी भी वो ब्रिज कोर्स हैं जो आपको ज्वाइन करने हैं, जिससे आपकी 11 से 12th का ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही आपके ग्रेड 12th के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पेड बैचेस अटेंड करो, मैं बहुत ही क्लियर हूँ। आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, चाहे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, चाहे स्पेशल क्लास पे फॉलो करते हो, चाहे प्लस पे फॉलो करते हो, ऑफलाइन किसी भी टीचर से पढ़ते हो, टोटली अप टू यू। बट बच्चों, जैसे ही ग्रेड 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है ना, आपको बहुत ही प्रोएक्टिवली उस बैच को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? क्योंकि हर टीचर की कोशिश ये रहेगी कि हम सितंबर तक, मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के प्लस पर, इवॉल्व बैच है ना, उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि 13 अप्रैल से हम लोग आपका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब 13 अप्रैल से लेके बच्चों सितंबर एंड तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा ग्रेड 12th आपको एडवांस लेवल का कंप्लीट करा दूं, सो दैट हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बचे जब हम जेई मेन के लिए रिविजन कर सके। एंड एट द सेम टाइम बच्चों, आपको मेक श्योर करना है कि जब आपकी ग्रेड 12th चलेगी ना, उसके साथ साथ आपको 11th का जो बैकलॉग है, 11th में जिन टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो साथ साथ मैनेज करते चलना है। सो आपका ये जो सपना है ना आईआईटी जाने का, आसान सपना नहीं है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आपको गुमराह कहूं, बोलूं बहुत आसान है, हो जाएगा बच्चों, गो विद द फ्लो, देखा जाएगा। नहीं होता। जब तक आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज नहीं करा चीजों को, नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर 1 से 2 दिन का टाइम लो, पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरीके से प्रोसीड करोगे, किन टीचर्स को फॉलो करोगे, कौन कौन से बैचेस ज्वाइन करने हैं, पूरा सोचो समझो। कोई जल्दबाजी में कोई फटाफट स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सोचो समझो। बट एक बार जब माइंड मेकअप हो गया ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। 1 साल की कड़ी मेहनत बच्चों आईआईटी दिलाएगी। तो मेक श्योर, और जब कभी अंदर से लगे ना ये नहीं हो पाएगा मैम, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो बस मैं सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताती हूँ। जहां तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हैं ना, है ना, बस एक बार 2 मिनट के लिए उनके पास जाके बैठो, बिना कुछ बोले, बस उनको देखो और ये सोचना जिस दिन तुम्हारा आईआईटी होगा ना, उनकी आंखों में जो आंसू होंगे ना, वो खुशी के आंसू होंगे और वो बहुत खुश होंगे जब तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा। तो मेक श्योर बच्चों, अपने इस टाइम को, इस कीमती टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। डिले मत करो ग्रेड 12th को स्टार्ट करने में, नहीं तो तुम फिर से पछताओगे, फिर से नेट पे सर्च करते हुए पाओगे ग्रेड 11th एंड 12th वेस्टेड, शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट। तो डू नॉट लेट योरसेल्फ गो इन द सिचुएशन जब आपको ड्रॉप लेने की नौबत आ जाए। सो मेक श्योर अभी से ही बहुत ही स्ट्रैटेजिकली खेलो, है ना, स्मार्टली खेलो और देखो कि कैसे कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो, कौन कौन से बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है। एंड इन केस बच्चों, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, इफ यू आर लाइक कि मैम आप अपने बैचेस में हमें पढ़ा दो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे 2 बैचेस हैं, ठीक है। एक इवॉल्व बैच शुरू हो रहा है हमारा 13 अप्रैल से, वहां पर मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री कराने वाली हूँ ग्रेड 12th की। तो अगर, और इसके साथ साथ ग्रेड 11th के ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारे टॉपिक्स हम वापस से रिवाइज करने वाले हैं पैरेलली। तो आपकी ग्रेड 12th भी चलती रहेगी और ग्रेड 11th के जो आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो वीक हैं, उनको भी हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक हमारा मंजिल बैच जस्ट अभी कंप्लीट हुआ बच्चों, उसमें पूरी ग्रेड 11th मैंने डिटेल में कराई है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इवॉल्व को फॉलो करो, पैरेलली मंजिल कर लो, ठीक है। नहीं तो इवॉल्व को फॉलो करते हुए जो मैं 11th की क्लासेस लूंगी उनको फॉलो कर लो, टोटली अप टू यू, ठीक है। एंड अगर आपको ये बैचेस एनरोल करने हैं तो इसके लिए बच्चों यू नीड सब्सक्रिप्शन। हम यूट्यूब पे आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाते हैं। स्पेशल क्लासेस में मेरी ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है, वहां हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। बट वो कहते हैं ना बच्चों, ये जो आपने सपना देखा है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है बच्चों के डाउट्स इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो डाउट्स पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब आपको तंग करते हैं। तो मेक श्योर अभी से ही अपने सारे डाउट्स क्लियर करते चलो। लास्ट में जाके बच्चे डीपीपी सॉल्व करते हैं, लास्ट में जाके टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो अंदर से एक डर आता है। तो उससे बेटर है कि अभी से मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस में पढ़ाई करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, है ना, आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। तो अगर उसमें हमारी हेल्प चाहिए सो वी आर ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है। इन केस आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो बच्चों, आज लास्ट डे है, 30th मार्च इज द लास्ट डे टुडे फॉर दिस ऑफर। अगर कोई 2022 एस्पिरेंट है बच्चों, आप अभी भी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, 1 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। 2023 वालों के लिए बहुत सही ऑफर है, इन केस यू बाय 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वो सब्सक्रिप्शन लेटर से आपने आज खरीदा 30th मार्च तक, 30th मार्च से आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा। अब आप ये सोचो 30th मार्च 2023 तक सब्सक्रिप्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, और जून में आपका एडवांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो एडवांस तक की चीजें सॉर्टेड है, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना हो, मतलब मैम प्रैक्टिकल्स हैं, मैम बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, डेरिवेशन कैसे करनी है,
इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब आपको 1 साल का CBSE क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड यही अगर कोई छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा आई मीन टू से जो 2024 एस्पिरेंट है, ठीक है, तो हम लोगों के लिए वो जनरली छोटा बच्चा कहलाता है। या अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, जो 2024 में जेई को टारगेट कर रहा है, बच्चों जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट होंगे, एंड आई थिंक उससे पहले ही, है ना, उससे पहले ही आपकी ऐसी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जहां पर आपका बेस बिल्ड करने वाली हम क्लासेस लेते हैं कि 10 से 11th का ट्रांजिशन भी उतना आसान नहीं होता, तो बच्चे को वो डिफिकल्ट सिचुएशन में ना घुसना पड़े, उससे पहले ही हम आपकी सिंपल क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं, सो दैट एक ब्रिज आपका बन जाए 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स का। तो वो बच्चे भी 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। उन बच्चों को फर्दर 4 महीने का ऑफर एक्सटेंडेड मिलता है, एक्स्ट्रा फ्री मिलता है, आपको कुछ पे नहीं करना। एंड एट द सेम टाइम आपको 2 साल का बच्चों, उनको 11th और 12th दोनों साल का CBSE के सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा ये सारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो मैम अभी पहले स्कूल एग्जाम्स खत्म होने दो, उसके बाद प्लान करते हैं, तो आपको ये सारे प्राइजेस बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर अगर थोड़ा सा स्मार्ट खेलोगे तो अभी काफी पैसे आप सेव कर सकते हो। प्लस अगर आप मेरा कोड यूज करते हो साक्षी, तो जो भी प्राइस लिखा हुआ होगा ना ऐप पे, उसमें फर्दर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, और ये ऑफर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन देनी आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी थी, ठीक है। तो फिर भी मैं यही बोलूँगी, इट्स टोटली अप टू यू बच्चों, आप स्पेशल प्लस यूट्यूब किस पे पढ़ना चाहते हो वो आपके ऊपर है, बट आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो मेक श्योर कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, और इस बार ये कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन जेई क्लियर होगा ना, उससे उस दिन आपसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी। सो मेक श्योर अभी से स्मार्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लो लाइफ में, ताकि गलतियां ना करो, गलतियों को अवॉइड करो, बिकॉज ये रेस एक दिन की नहीं है, ये 2 साल की रेस है बच्चों। ये रेस नहीं, ये मैराथन है, जहां पर आपको जेई क्लियर करना है, जेई एडवांस तक मेहनत करनी है, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट वाज क्लियर। अब मैं आपसे मिलूंगी कल की क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है, जेई फ्लैश में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।